जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है वो गुस्से में है इस सेंस में कि यार ये जो नेटो वाले हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि वो पाबंदियां लगा देंगे इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रुट, उन्होंने ये वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं, and the NATO and all that, they must understand the global circumstances. और उन्होंने कहा है the Indian decisions are guided by the global circumstances. As the global circumstances will prevail, India will take a decision. And we also, अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस? बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो, तुम तो खुद तेल लेते हो और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो हैं उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का डाटाबेस है उसके मुताबिक रशिया जो है वो समझ लें 38% इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है 2024 में, उसमें ये दैट इज़ यूएन का डाटा। और ये साउथ एशिया का जारी बार सबसे टॉप है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से वो तेल लेते हैं। और इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, ही हैज़ बीन वेरी टफ एंड वोकल बाय द वे। उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और बड़े वोकल हैं। और वो समझते हैं कि ये जो नेटो वाले हैं और अमेरिकन जो हैं ये हमें डरा रहे हैं, एंड ये हमें ये चाहते हैं कि हम डरे ही रहें और अपनी मर्जी के फैसले ना करें। सो व्हाट इंडियंस आर सेइंग दैट वी विल टेक ऑल डिसीजंस and the decisions are guided by the market circumstances. So market circumstances and global prevailing circumstances करते हैं। और ये अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं तो याद रखिएगा कि दिस इज नॉट वन थिंग, ये कोई एक चीज नहीं होगी, ये एक चीज नहीं होगी, ये ज़हन में रखें। ये इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना इज नॉट बिकॉज कि वो रशिया से तेल सिर्फ ले रहे हैं। उनको थोड़ा सा गुस्सा इस चीज़ का है कि यार ये इंडियंस हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते, विच इज़ गुड बाय द वे, एट द सेम टाइम नॉट बैड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहेंगे कि जी हम अमेरिका के कहने पे चाइना से क्यों लड़ाई करें, या अमेरिका के कहने पे वो सब कुछ क्यों करें, या वो सिक्योरिटी ब्लॉक का क्यों हिस्सा बने जहाँ पे कल को हमें अपने बंदे मरवाने पड़ सकते हैं। इंडिया आपको पता है अपने बंदे नहीं मरवाता, ना ऐसी लड़ाई में जाता है जहाँ पे बंदे मरने का खतरा हो। ये चीज़ जो है ना, ये पॉइंट पाकिस्तान भी डिस्कस करता है दुनिया के साथ। ये बात पाकिस्तान भी डिस्कस करता है दुनिया के साथ कि भाई साहब आप ये बताएं कि हम जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान तो हमेशा दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया जो है वो हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान हमेशा दुनिया के इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये जब चीज़ इंडियंस वो कह रहे हैं, जो यूएस प्रेसिडेंट ने भी वार्निंग दी है कि वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, 100% टैरिफ ऑन बाइंग रशियन एक्सपोर्ट्स, अगर रशिया के साथ पीस डील नहीं होती। तो ये बेसिकली वो वार्न कर रहे हैं रशिया को भी और दूसरे मुल्कों को भी। और आपको पता है वो लिंडसे ग्राहम एंड रिचर्ड ब्लूमेंथल जो दो सेनेटर्स थे, ठीक है, यूएस कांग्रेस के, वो ऑलरेडी कह चुके हैं जी 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज। 500% एक बड़ा नंबर है, लेकिन चलें ये अगर 100 पे भी आ जाए, 150 पे भी आ जाए, 200 पे भी आ जाए, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ ये कोई आसान चीज़ तो नहीं है। और जब से ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया जो है वो अपनी बड़ी तादाद का जो तेल है वो रशिया से मंगवा रहा है। और इंडिया ने जारी बात है जो अपनी तेल की जो वो है, देखिए इंडिया के पास है पैसे, सीधी सी बात माननी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया ने अपने जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया है, ऑयल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया है। पहले 27 ममालिक से लेते थे, अब 40 ममालिक से लेते हैं।
So they don't want to give an impression that all countries हम जी सिर्फ इसी मुल्क से तेल लेते हैं. वो कहते हैं the more import we do from all these countries, the more leverage we have on all these countries. और इंडियंस कहते हैं कि अगर हमारे साथ ये इन्होंने किया तो हम फिर इसको देख लेंगे, अगर इन्होंने हमारे साथ ये किया तो फिर हम देख लेंगे. ये चीज़ जो है ना, दैट मेक्स सेंस. ये चीज़ हमें भी सेंस बनाती है कि इंडिया जो है, देखें उसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स बिजनेस, वो और मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स बिजनेस. वो मैं आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे वो सारी समझ आ रही है, और सबको पता होता है हर मुल्क हर दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट होता है. इंडिया फॉर एग्जांपल, अमेरिकन भी तो कॉपर जो है वो अपना कम से कम मेरा ख्याल है बड़ी तादाद में कॉपर जो है वो चाइना से मंगवाते हैं, लेकिन वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हमें we will not get bowed down, and we will not hesitate to take further decisions. We will not hesitate to take further decisions which are in the interest of Indian government and Indian people, जो कि लोगों के हक में है. सो वो कहते हैं कि अगर ये हमारे ऊपर आप लगाते हैं तो लगा लें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, हम बर्दाश्त भी करेंगे इसको, और हम आपसे लड़ाई भी करेंगे, और हमें जो करना पड़ा, वो कहते जो हमें करना पड़ा, अगर हमें ये नेटो वालों ने डराया धमकाया तो हमें जो करना पड़ा हम करेंगे, हम नहीं डरेंगे. इस सेंस दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग. इसीलिए तो वो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो चाइना के भी करीब होना चाहते हैं, वो रशिया के भी करीब होना चाहते हैं, वो ब्रिक्स में भी सबके साथ अब वो चीज़ें कर रहे हैं. सो इंडिया इज़ मेकिंग इट्स लाइक इस पोजीशन इन अ वे कि वो ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों. अब इसलिए मैंने कहा है ना कि फ्रॉम 27 नेशंस टू 40 नेशंस तक चले गए हैं, जस्ट टू डाइवर्सिफाई द मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो इतना आगे चले गए हैं. अब किस हद तक वो होता है, किस हद तक करते हैं, वो एक और हमारा एक व्यू पॉइंट है. बट ये एक आप समझ लें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है कि हमें एक लार्ज जो चेंज है होती हुई नज़र आ रही है, और वो चेंज होती हुई ये नज़र आ रही है कि अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादियों को ऑफ बैलेंस कर रहा है और कह रहा है कि पैसे निकालो. उनकी अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है. इस चीज़ को थोड़ा समझें, उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, और उनकी अप्रोच यही है कि यार हमने इनको नहीं छोड़ना, हमने ये चीज़ जो है ना वो हमने हमेशा इस चीज़ को आगे लेके चलना है. वो ये कह रहे हैं कि हमने इसी चीज़ को आगे लेके चलना है, कि हमने अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है. इंडियंस आपको पता है वो दे विल नॉट गेट प्रेशराइज्ड. मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता इंडियन प्रेशराइज होंगे. उनके पास भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये ज़हन में रखें. आपको पता है इस वक्त इंडियंस की इतनी प्रेजेंस है अमेरिका के अंदर कि जो 7 बंदे अमेरिका के अंदर नए इमिग्रेंट्स आते हैं, एक इंडियन होता है. इतना ज़्यादा इंडिया का असर रसूख बढ़ चुका हुआ. अब 7 इंडियंस अकाउंट फॉर 70% जो H1B वीज़ाज हैं. 70% जो H1B वीज़ाज अप्रूव होते हैं वो इंडियंस के हैं. 70% ऑफ H1B वीज़ाज. उसके बाद चाइना है मेरा ख्याल है, एंड ऑल दिस. सो ये चीज़ अगर आप देखें, इसीलिए अमेरिका को तो आपको पता कहा जाता है नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, और इंडियन रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. सो ये कैसे, सो द मोर ये बढ़ रही है, उनके डिसीजन मेकिंग में भी किसी हद तक असर वसर हो रही है. लेकिन अभी देखें, अभी ऊपर वाइट बैठा हुआ है, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो कंप्लीट जाके वो कर लेंगे. आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर, एंड इट बाय द वे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यस they have that kind of a view of Indians कि यार इंडियंस जो है ना ये अब इनके बगैर तरक्की नागुज़ीर है, इनके बगैर तरक्की नागुज़ीर है. और यही चीज़ वो समझते हैं कि हमें क्योंकि इंडियंस यंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, और
और फिर आके पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं, पैसे प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। आपको पता है जो एक इंडियन फैमिली अमेरिका के अंदर होगी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिकन के लिए ये सैंक्शन लगाना बहुत मुश्किल काम है इंडिया के ऊपर। इन अमेरिका भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन इंडिया। ये मैं आपको जस्ट एक एंगल बता रहा हूँ। आपको पता है एक जो इंडियन फैमिली अमेरिका के अंदर है वो ऑन एवरेज पर ईयर तकरीबन 1,80,90,000 कमाती है। 1,80,90,000 कमाती है पर इंडियन फैमिली जो वहाँ पे मौजूद है। और उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली डिसीजन मेकिंग में वो बहुत बड़े तादाद में इन लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसको भी देखना है, ये भी वहाँ पे उनके उसमें आती है, इन्फ्लुएंस में या एरिया ऑफ अफेयर में ये चीज़ आती है। लेट्स सी क्या करता है इंडिया। अब उसको कहता है कि जी हमें परवाह कोई नहीं है, जो तुमने करना है कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे, दिस इज़ व्हाट दिस है। लेकिन क्या अमेरिकन भी सैंक्शन लगाएंगे इंडिया के ऊपर? ये कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगी तो इंडिया विल नॉट रिमेन द सेम ऑब्वियसली।